हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एंड ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका फ्लोर टाइल की कॉस्टिंग के बारे में। जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर करने का प्लान करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपका कॉस्टिंग की, कितनी कॉस्ट लगने वाली है। उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक आइटम ऐसे होते हैं कि आदमी जो है प्लानिंग करता है कि भाई स्ट्रक्चर में मेरे लगभग कितनी कॉस्टिंग चली जाएगी, फिनिशिंग के अंदर मेरी कितनी कॉस्टिंग चली जाएगी, या फिर जब हम लोग जो आपका फ्लोरिंग वर्क स्टार्ट कराते हैं तो उस टाइम पे भी एक बजट का थोड़ा सा इशू होता है कि हम सोचते हैं कि आपका कि लगभग कितना खर्चा जो है मेरा आपका फ्लोर टाइल के अंदर लग जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम जो है अपनी टाइल्स की जो आपका बजट होता है वो डिसाइड करते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 2x2 की टाइल, अगर मैं फ्लोर टाइल यूज़ कर रहा हूं तो वो आपका 35-40 रुपये से लेके और 70-80 रुपये तक आपकी प्राइस उसकी आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। वहीं अगर आप साइज में जाओ 2x4 के अंदर अगर आप जा रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग आपका 50 रुपये से स्टार्ट होती है, अच्छी टाइलों की 80, 90, 110, 120 इस तरीके से जाती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कॉस्टिंग, क्योंकि बजट हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड होता है। जब बजट लिमिटेड होता है तो हमें जरूरत पड़ती है आपका प्लानिंग की, कॉस्टिंग की, प्लानिंग की। तो वही आज मैं बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर कि मेरे पास अगर कोई भी 1000 स्क्वायर फीट का प्लान एरिया से मैं आपका यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि मेरे पास में कोई भी 1000 स्क्वायर फीट का जो एक आपका फ्लोर एरिया है, मैं यहाँ पे आपका ये 20 फीट मान लेता हूँ और ये आपका 50 फीट है। तो इस पे अगर मुझे आपका फ्लोर टाइलिंग मुझे इस पे करानी है तो लगभग मेरी कितनी कॉस्टिंग चली जाएगी, वही आज की वीडियो का जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। क्लियर? डिटेल में बात करूंगा। आप इस मेथड को यूज करके आपका जो भी फ्लोर प्लान है, जो भी आपका साइज है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा आपका सीमेंट का जो रेशियो रहने वाला है वो हम लोग रखेंगे आपका 1:6। जो मेरा आपका रेशियो आएगा वो आपका रेशियो आएगा, कितना आएगा, 1:6, जिसमें 1 आपका सीमेंट है और 6 आपका कोर सैंड है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे मोर्टार की जो थिकनेस लेंगे, ये आपकी टाइल्स होती है क्लियर। और टाइल्स के नीचे जो भी हम मोर्टार यूज करते हैं उसकी थिकनेस, अगर आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है तो ये लगभग 40 mm तक आपका जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत घटिया है, ठीक है, तो ये थिकनेस आपकी जो इंक्रीज कर जाती है। मैंने 4-4 इंची तक भी मैंने जो है देखा है कि लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनकी घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी घटिया थी कि 4-4 इंची तक जो है वो आपका मोर्टार यूज करते हैं टाइल के नीचे। तो एक आइडियल जो रहता है आपका वो आपका 40 mm होता है। इंच में अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपका 1.5 से 1.25 इंच के आसपास इसकी थिकनेस रहती है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे जो लेके चलने वाले हैं वो लेके चलने वाले हैं हम आपका यहाँ पे 50 mm, ठीक है। वॉश से वॉश कंडीशन एक एवरेज लेके चल लेते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं ना फिर ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 50 mm लेके चल रहा हूँ। तो मेरा जो आपका एरिया है वो है आपका 20x50 स्क्वायर फीट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आपका सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा एरिया मेरा आपका आएगा मीटर के अंदर 20x50, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आपका स्क्वायर फीट के अंदर आपका 1000 स्क्वायर फीट। अगर मैं इसको आपका 10.76 से डिवाइड कर दूं, जब भी आप फीट को मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 10.76 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो मैं कैलकुलेटर में जो है आपका वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपका 1000 को मैंने डिवाइड किया आपका 10.76 से, तो ये आपका 92.93 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे तो ये हो गया आपका 93 मीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर मीटर आप बोल सकते हो। अब मेरे को एरिया पता चल गया तो मेरा जितना आपका मोर्टार जो लग रहा है उस मोर्टार का मुझे आपका क्वांटिटी यहाँ पे पता चल जाएगी। तो मेरी मोर्टार की क्वांटिटी क्या आएगी, आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आएगा आपका, जितना मेरा टोटल एरिया मेरा कितना आपका 93। थिकनेस मैं आपकी लेके चल रहा हूँ आपका 50 mm। एरिया मेरा मीटर के अंदर है तो मेरा आपका 50 को मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकल आएगा। तो 93 इंटू 50 डिवाइडेड बाय आपका 1000, तो यहाँ पे 4.65 मीटर क्यूब ये आपका लगने वाला है यहाँ पे मोर्टार, ठीक है। तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 1000 स्क्वायर फीट में आप लग रहा है आपका 4.65। क्लियर? कितना लग रहा है आपका 4.65, तो 1200 में कितना लगेगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपका एरिया कोई 500 स्क्वायर फीट है, किसी का 1200 है, किसी का 1500 स्क्वायर फीट है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी। तो यहाँ से बात करते हैं आपका कि सीमेंट मेरा कितना लगेगा।
सीमेंट को कैलकुलेट करने का भी आपका एक बढ़िया अच्छा मेथड है। रेशियो मेरा आपका यहाँ पे है 1:6। तो बात करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका सीधा 1/7। 7 क्या आपका, जब आप 1 + 6 करोगे तो 7 हो जाएगा। अगर आपका ये रेशियो अगर आप 1:7 या 1:8 यूज कर रहे हो, कहीं पे आपका 1:8 भी यूज करते हैं कॉस्टिंग, तो ये आपका हो जाएगा 1:9। अगर आपका 1:5 यूज कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आप रेशियो यूज करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 1:6 ही यूज करोगे, तो हो सकता है कि आप 1:7-8 यूज कर रहे हो, 1:5 यूज कर रहे हो। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, जो टेक्निकली जो मेथड है उस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आपका यहाँ पे 1.33 से। अब ये 1.33 क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये जो मेरा आपका रेशियो, ये जो आपकी क्वांटिटी आई है 4.65, ये है आपका तब जब आपने उसमें पानी मिला दिया है। ठीक है, ये कब है, तब आपका पानी मिला दिया। लेकिन जब आप मटेरियल खरीदने जा रहे हो, सीमेंट जब आप खरीदने जा रहे हो, तो क्या आप गीला सीमेंट थोड़ा ना लेके आओ, या जो बालू या मोरंग लेके आ रहे हो आप, वो गीला थोड़ा ना लेके आ रहे हो आप, उसमें तो आपका वो तो ड्राई है। जब भी आप देखना किसी भी ड्राई चीज के अंदर अगर आप पानी में ऐड करोगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसका, क्योंकि हमारे पास ये 4.65 वेट है यानी कि गीला मसाला है, अब मुझे इसको सूखे मसाले में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे 1.33 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आपका वॉल्यूम कितना है 4.65। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, आपका 1.33, तो 4.65 को मैंने 1.33 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 1.33 मल्टीप्लाई करूंगा 4.65, इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो यहाँ पे आपका 1.33 मल्टीप्लाई बाई 4.65, और मैं इसको यहाँ से आपका डिवाइड कर दे रहा हूँ आपका कितने से, 7 से, तो ये आपका आ रहा है 0.88। ठीक है, 0.88 मीटर क्यूब। तो ये मेरा आपका सीमेंट का वॉल्यूम आया। लेकिन सीमेंट तो मैं बोरी के अंदर खरीद के लेके आता हूँ, तो सीमेंट की बोरी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 1440 जो उसकी डेंसिटी होती है, तो 0.88 मल्टीप्लाई बाई 1440, और 50 से आप क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि एक बोरी का वेट होता है आपका 50, तो इसको मैंने आपका यहाँ पे 1440 से 0.88 गुना 1440 डिवाइडेड बाई आपका 50, तो यहाँ पे आपके जो सीमेंट के बैग आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपका 25.34। मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 26 जो है आपके बैग आ रहे हैं सीमेंट के। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर अगर आप टाइल लगा रहे हो, तो आपके जो टोटल सीमेंट का खर्चा आएगा वो आएगा आपका 26 बैग। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है यहाँ पे जो आपका जो आपका कोरसैंड है, जो बालू है, उसको भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटी बता देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे जो सैंड का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सैंड की आपकी जो कॉस्टिंग आएगी यहाँ पे आएगी 6 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 1:6 है, तो जो सैंड का रेशियो है वो 6 है आपका। तो यहाँ पे 1.33 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 4.65 से, तो ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1.33 मल्टीप्लाई बाई 4.65, तो ये आपका आ जाएगा 5.30 मीटर क्यूब। अब ये क्यूबिक मीटर के अंदर है, लेकिन हम लोग जो आपका कहाँ पे लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं फिट में, तो इसको मुझे फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो है इसको आपका 35.29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 35.29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका 5.3 मल्टीप्लाई बाई 35.29, तो ये आपका 187.03 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आपका 190 फीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कि जब आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया में टाइल लगा रहे हो तो आपका 26 बैग सीमेंट लगेंगे। सैंड कितना लग रहा है आपका 190 फीट। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है हम लोग आपका रेट से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइल की मेरी कितनी कॉस्टिंग आएगी, टाइल जब मैं खरीदने जाऊंगा, ठीक है, टाइल्स मेरी आपका 1000 स्क्वायर फीट मुझे टाइल खरीद के लानी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे जो उसका रेट लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ 50 रुपये की मीडियम फैमिली के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा खर्चा आ गया खाली टाइल खरीदने का आ गया 50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद सीमेंट का कितना खर्चा आएगा, तो सीमेंट का मेरा आपका अभी हम लोगों ने देखा आपका 26 बैग,
तो मैं यहाँ पे 400 रुपये का एक बैग लेके चल रहा हूँ। वैसे आपका 450 का भी बैग आता है अंबुजा का, लेकिन अगर आप जो है श्री का सीमेंट, जो उससे थोड़े कम प्राइस में बांगर है, सिमेर श्री है, ऐसे कई सारे सीमेंट होते हैं जिनका अंबुजा से थोड़ा कम रेंज में प्राइस रहता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो 26 गुना 400, तो ये आपका सीमेंट का खर्चा आएगा आपका 10,400 रुपये। इसके बाद सैंड की मैं बात करूँ तो सैंड था हमारा 190 फीट, तो 190 गुना, दिल्ली के अंदर आपका यहाँ पे 42 रुपये रेट है, आपके वहाँ हो सकता है 45 हो या 30 हो 35 हो, जो भी आपके वहाँ पे रेट हो। तो 190 गुना 42, तो ये मेरा आपका आ रहा है 7,980 रुपये। ठीक है, लेबर का खर्चा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो लेबर की जो मैं कॉस्टिंग लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ आपका 15 रुपये। ठीक है, ये वेरी कर सकती है, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप 13-14 रुपये में भी करवा सकते हो, काम कम है तो ये 16, 17, 18, 20 रुपये तक भी इसकी कॉस्टिंग जाती है। तो ये खर्चा आ गया आपका 15,000 रुपये। ठीक है, लेबर की कॉस्टिंग आपकी आगे कितनी, 15,000 रुपये। टोटल कर लेते हैं सारी चीज़ों का, तो सारी कॉस्टिंग मेरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ऊपर मेरा 50,000 रुपये तो मैं टाइल खरीद के लेके आया, 10,400 मेरा सीमेंट का खर्चा था, 7,980 मेरा सैंड का खर्चा था और 15,000 की मेरी लग गई लेबर। तो यहाँ पे टोटल आपका खर्चा आ रहा है 83,380, मोटा मोटी आप इसको बोल सकते हो 84,000 रुपये। ठीक है, कितना बोल सकते हो आप, 84,000 रुपया। अब मेरा एरिया टोटल कितना था आपका, मेरा एरिया था आपका 1,000 स्क्वायर फीट। कितना एरिया था मेरा, जो टोटल एरिया था वो था आपका 1,000 स्क्वायर फीट। तो टोटल आपका एरिया था 1,000 स्क्वायर फीट, तो 84,000 को अगर आप 1,000 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 84 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, अब यहीं पे अगर देखो मेरे को कॉस्टिंग पता चल गई कि मेरी कॉस्टिंग 84 रुपये के आसपास आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है, इस चीज़ को अगर आप जो है कैलकुलेट करना चाहो, अगर आपका जैसे 1200 स्क्वायर फीट एरिया है तो 1200 का आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तुरंत कॉस्टिंग निकल जाएगी। किसी का हो सकता है 2,000 स्क्वायर फीट हो, किसी का 1,500 स्क्वायर फीट हो सकता है, किसी का 500 स्क्वायर फीट हो सकता है, तो आपकी इसी के आसपास कॉस्टिंग रहेगी। इसमें अब आपका डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है, डिफरेंस आपका आ सकता है इसके अंदर कि जैसे आपका टाइल की कॉस्टिंग है, मैंने यहाँ पे 50 रुपये लिए, अगर आप लोकल टाइलें मार्केट में लेके जाओगे तो 34, 35, 36, 37, 38 ये स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे कॉस्टिंग कम कर सकते हो। वहीं आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो है 80, 90, 100, 110 रुपये तक की भी टाइल आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। सीमेंट 400 रुपये मैंने यूज़ किया, अगर आप अंबुजा यूज़ करोगे या फिर इसी के जो इक्विवेलेंट ब्रांड होते हैं वो अगर आप यूज़ करोगे तो लगभग 450 रुपये, 450, 450 सीमेंट की कॉस्टिंग आ सकती है। सैंड आपका भी कई तरह की वैरायटी आती है, प्लस ये भी आपका अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग इसका रेट होता है। लेबर की कॉस्टिंग भी आपका वेरी करती है, तो इस तरीके से सारा जो खर्चा आपका आएगा इसी के अकॉर्डिंग जो है वेरी करेगा। अब जैसे किसी का अगर 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है, अगर किसी का जो है 1500 मान लेते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, तो यहाँ पे 1500 और मल्टीप्लाई बाय 84, जो भी कॉस्टिंग आएगी आप जोड़ लीजिए, 1500 और मल्टीप्लाई बाय 84, तो यहाँ पे 1,26,000 आपका जो है यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। किसी का जैसे 700 स्क्वायर फीट है तो यहाँ पे 700 मल्टीप्लाई बाय आपका 84, तो यहाँ पे आप जो है 700 मल्टीप्लाई 84 करोगे तो 58,000 आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी, 58,800 रुपये। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका साइज है, आप इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सारी क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको कि टाइल की कितनी कॉस्टिंग आएगी, सीमेंट आपका कितना लगेगा, आपका जो है सैंड कितना लगेगा, लेबर की क्या कॉस्टिंग आएगी, सारा का सारा पूरा का पूरा रेट एनालिसिस आपको मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लियर? कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर दिया गया है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेट बनवाना चाहते हो, अपने घर की ड्राइंग बनवाना चाहते हो तो भी आप दिए गए नीचे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो है हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। और इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।